Hello viewers, myself Renuka Sharma, lecturer, beauty culture, Government Women's Polytechnic College, अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है थिएटर मेकअप। थिएटर मेकअप करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए, थिएटर मेकअप किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी हम इस टॉपिक से प्राप्त करेंगे। थिएटर मेकअप वह मेकअप होता है जिसका उपयोग उन पात्रों की उपस्थिति बनाने में सहायता के लिए किया जाता है जो कलाकार एक थिएटर निर्माण के दौरान चित्रित करते हैं। अर्थात वह कैरेक्टर जो कि एक कलाकार के द्वारा पात्र के रूप में अभिनीत किया जाना चाहिए, उसके रूपरेखा तैयार की जाती है और वह कलाकार उसी रूप में हमें नजर आता है। इस रूप को प्राप्त करने के लिए कई सौंदर्य प्रसाधन यानी कॉस्मेटिक्स, कुछ प्लास्टिक सामग्री के साथ साथ उस अभिनेता के चेहरे, बाल, शरीर को रंगने, बढ़ाने या बदलने की तैयारी की जाती है। इसके लिए कई सारे कॉस्मेटिक्स की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए और उन कॉस्मेटिक का उपयोग करके जब वह कलाकार सामने अपनी कला को पेश करता है या उसकी एक्टिंग करता है तो हमें उसको देखकर ही समझ में आ जाता है कि वह किसका चरित्र प्रस्तुत कर रहा है। थिएटर मेकअप में बहुत दूर से देखा जाता है और इसमें डायरेक्ट मेकअप किया जाता है, यानी कलाकार और श्रोताओं व दर्शकों के मध्य में एक डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। इस दौरान यह अवस्था नहीं होती कि वह गया, चेंज किया और वापस आ गया, या थोड़ी देर के लिए एक्टिंग को रोक दिया, सही नहीं हुई तो हमने उसे चेंज कर ली, उसे पॉज कर दिया। नहीं, वह उसी समय सामने ही उस चीज को पेश करता है और किस रूप में किस कलाकार की वह एक्टिंग कर रहा है उस सब के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त होती है और उसको जितना अच्छे तरीके से वह प्रस्तुत करते हैं उतना ही वह कलाकार अधिक फेमस होता है। तो उसके अनुसार जिस कलाकार या अभिनेत्री, अभिनेता या किसी पात्र की, जैसे हम कह सकते हैं जैसे रामलीला हो रही है तो भगवान राम का पात्र बनाना है या कृष्ण का या जीसस का, जिसका भी है, या उनसे संबंधी किसी भी साथी के बारे में, जिसके भी बारे में करना है उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करना, उसके मेकअप को, उसके जिस तरह के उनके बाल थे, चेहरा था, कपड़े थे, उसके अनुसार उसको दिखाना जिसको देख के लगे कि हाँ यह उस कलाकार को प्रस्तुत कर रहा है। तो उसके लिए जिन सारे कॉस्मेटिक्स की आवश्यकता होती है, जिस तरह से तैयार किया जाता है, उसे थिएटर मेकअप के नाम से जाना जाता है। थिएटर मेकअप का मुख्य उद्देश्य एक चरित्र की भूमिका को चित्रित करना और बढ़ाना है। कलाकारों को प्रदर्शन के लिए एक अतिरिक्त उपकरण प्रदान करना है। अर्थात जैसे बताया था, किसी भी पात्र को या एक्टर को या किसी कैरेक्टर को यदि इसे दर्शाना है तो उसे उसका रूप प्रदान करना, यह थिएटर मेकअप का मुख्य उद्देश्य होता है। इस मेकअप का उपयोग स्टीरियोटाइप या क्लिच बनाने के लिए भी किया जाता है, यानी उसको समान दर्शाना, इसलिए तो उसकी छोटी छोटी सी क्लिपिंग बनाना है या इसके द्वारा क्या होता है, दर्शक उसे आसानी से पहचान पाते हैं। स्टेज मेकअप आमतौर पर साधारण कॉस्मेटिक मेकअप की तुलना में बहुत अधिक रंगीन और ग्राफिक होता है। जब बारीकी से देखा जाता है तो अत्यधिक और अतिरंजित लग सकता है, लेकिन
यह तब काम करता है जब कलाकार मंच पर दर्शकों द्वारा कुछ दूरी पर देखा जा रहा हो। अर्थात जैसे कि कहीं पर भी यदि किसी स्टेज पर परफॉर्मेंस होती है तो जहां कलाकार स्टेज पर ऊपर की तरफ अपनी कला का प्रदर्शन करता है और दर्शकों के द्वारा जहां से उसे देखा जाता है उनके बीच की दूरी बहुत अधिक होती है। तो कलाकार के स्टेज पर जिस जगह पर वह अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करता है उससे लेकर अंतिम लाइन में बैठे हुए दर्शकों तक वह आसानी से नजर आ सके और वह दर्शक उसे पहचान सके, इतना उसका मेकअप किया जाता है। इसलिए उस कलाकारों को जब हम बिल्कुल पास से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत अधिक मेकअप कर रखा है, बहुत अधिक हर चीज को, फाउंडेशन को, आई मेकअप, ब्लशर, ये सब बहुत अधिक लगा हुआ लगता है। ऐसा लगता है अगर हम पास से देखते हैं कि हर चीज को बहुत अधिक लेयर्स पे लेयर्स, बहुत अधिक लेयर से लगा रखी है। लेकिन क्योंकि उनके बीच की दूरी बहुत अधिक होती है तब वह बिल्कुल एक नॉर्मल नजर आता है और अच्छा लगता है। थिएटर मेकअप अपने आप में सामान्य सौंदर्य प्रसाधनों की तुलना में अधिक भारी, अधिक घना और अधिक दृढ़ता से रंग का होता है। यह अक्सर लिपस्टिक की तरह क्रेयॉन या पेंसिल के रूप में उत्पन्न होता है। यानी इसके जो कलर्स होते हैं वो बहुत अधिक शाइन करने वाले होते हैं, है ना, और जिनकी लेयर्स लगाई जाती है बहुत अधिक लेयर्स लगाई जाती है। जो कलर्स का यूज किया जाता है वह डार्क कलर यूज में लिया जाता है। जैसे कि वैक्स क्रेयॉन्स जो होते हैं वो अधिकतर शाइनी होते हैं, यानी केक रूप वाले उसको अधिक यूज में लिए जाते हैं। अभिनेता थिएटर में मेकअप का उपयोग न केवल अपने सर्वश्रेष्ठ दिखने के लिए बल्कि अपनी उपस्थिति को बदलने के लिए यह सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें पूरे दर्शकों द्वारा देखा और पहचाना जाएगा। एक अभिनेता को कितनी अच्छी तरह देखा जाता है और अभिनेता और सबसे दूर के दर्शक के बीच की दूरी के साथ साथ उपलब्ध प्रकाश की मात्रा पर भी निर्भर करता है। जो भी कलाकार या अभिनेता जब अपने कला का प्रदर्शन करता है तो वह यह मान के चलता है कि वहां पर जितने भी दर्शक उपस्थित है वह सभी केवल उसे देखेंगे, है ना, और वह अपनी कलाकारी, अपने मेकअप, इन सब के द्वारा ऐसा इफेक्ट डालना चाहता है कि उसे देखते ही दर्शक पहचान ले और उसकी कला की तारीफ करें। यह उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए थिएटर मेकअप बहुत अच्छा साधन होता है। दूसरा, उस कलाकार पर कितना अधिक मेकअप किया जाएगा यह डिपेंड करता है कि एक तो कलाकार और दर्शक के बीच की दूरी कितनी है, दूसरा निर्भर करता है कि वहां पर लाइट्स कितनी है, यानी लाइट कितनी अधिक है। यदि कम लाइट होगी तो थोड़ा सा देखने में परेशानी उत्पन्न होगी, दूर तक आसानी से नजर नहीं आ पाएगा। तो जितनी लाइट्स का इफेक्ट्स कितना है, किस तरह की लाइट है, उसके आधार पर भी मेकअप डिपेंड करता है कि कौन सा मेकअप यूज में ले, कितना हैवी ले, कितना लाइट ले, कौन से कलर्स यूज में ले, यह सब लाइट्स पर भी डिपेंड करता है। दूरी सुविधाओं को धुंधला कर देती है, दर्शकों के अभिनेताओं की पहचान को बेहद मुश्किल बना देती है। जैसे अगर डिस्टेंस बहुत अधिक होता है तो मेकअप और भी ज्यादा हैवी करना पड़ता है ताकि दूर तक अधिक आसानी से नजर आए। लेकिन फिर भी अगर बहुत अधिक दूरी होती है तो सबसे पीछे बैठे वाले दर्शकों के लिए वह थोड़ा धुंधला हो जाता है, वह आसानी से साफ नजर नहीं आता है। उसके लिए प्रकाश और अधिक होना चाहिए जिससे कि वह आसानी से नजर आ सके। हम करेंगे मेकअप के प्रकार।
किसी भी प्रकार का यदि मेकअप किया जाता है तो उसका इफेक्ट यदि कॉस्मेटिक बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं तो ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि थिएटर मेकअप में कॉस्मेटिक का बहुत अधिक महत्व होता है। हर पात्र को दिखाने में, समझाने में, उसके लिए मेकअप बहुत अपना एक महत्वपूर्ण रोल उत्पन्न करता है। तो इसके लिए कॉस्मेटिक्स भी हायर क्वालिटी के होने चाहिए, जिससे कि जो इफेक्ट चाहिए वह सामने नजर आ सके। एक हायर क्वालिटी के मेकअप में ब्लेमिशेस के द्वारा त्वचा की जो कुछ स्थिति थी उसको वह छुपा देता है। यदि हम बिना मेकअप के उस कलाकार को देखें और मेकअप के साथ में उसे प्रस्तुति करते हुए देखा जाए तो कई बार उनको एक दो पहचानना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि अच्छा ये वास्तव में यही कलाकार थे क्या। वह सबसे ज़्यादा निर्भर करता है उसके किए गए थिएटर मेकअप के द्वारा ना, जिससे उसका कैरेक्टर बिल्कुल उसके समान नजर आता है जो पात्र वह उस समय प्रस्तुत कर रहा होता है। थिएटर मेकअप के कॉस्मेटिक दो प्रकार के होते हैं। पहले होता है क्रीम आधारित मेकअप यानी क्रीम बेस्ड कॉस्मेटिक्स, सेकंड होता है केक बेस्ड कॉस्मेटिक्स। क्रीम बेस्ड मेकअप होता है उसमें ऑयल की मात्रा अधिक होती है। वह कॉस्मेटिक्स जिसमें ऑयल की मात्रा अधिक होती है वह क्रीम मेकअप कॉस्मेटिक्स कहलाते हैं। यह क्रीम या स्टिक फॉर्मेट में मिलते हैं। इस मेकअप की तुलना में सामान्य तौर पर केक मेकअप की तुलना में क्रीम आधारित मेकअप करना आसान होता है। यह हैवी होता है, लेकिन सेंसिटिव स्किन वाले पर्सन को इससे प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में स्किन पर एक्ने हो सकते हैं। इसे रिमूव करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए अधिकांशतः मेकअप रिमूवर को यूज में लेना पड़ता है और फिर भी उसका इफेक्ट कुछ ना कुछ रह जाता है, तो इसको थोड़ा सा रिमूव करने में प्रॉब्लम अधिक आती है। एक मेकअप यदि पाउडर फॉर्म में आता है, इसे स्किन पर अप्लाई करते समय इसमें थोड़ा सा पानी के साथ में इसे यूज किया जाता है, जिससे वह स्किन पर आसानी से लगा हुआ रहता है और यह स्किन को भी टाइटनिंग इफेक्ट देता है। इसमें मेकअप करते समय लाइंस की प्रॉब्लम होती है, उसे थोड़ा सा इसको करने में इसमें भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन क्रीम मेकअप की अपेक्षा इसमें ये प्रॉब्लम कम होती है। इसे क्रीम मेकअप की अपेक्षा उतारना भी आसान होता है। क्रीम मेकअप में चाहे गए कॉस्मेटिक्स में सबसे पहले आता है फाउंडेशन। फाउंडेशन भी इसमें डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हर कलाकार के अनुसार जो पात्र उसमें प्रस्तुत कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे चेंजेस करके फाउंडेशन की डिफरेंट शेड्स को लेकर उसको कलाकार के चेहरे को नया रूप दिया जाता है। ब्लशर, आई शेडोज, लिपस्टिक, कॉम्पैक्ट, लूज पाउडर आदि, हाइलाइटर, कंटूर, ऐसे कॉस्मेटिक्स सबकी आवश्यकता होती है जो हमें एक सामान्य मेकअप में भी आवश्यक होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें अधिकतर ट्रांसल्यूसेंट पाउडर का भी उपयोग किया जाता है। मेकअप के दौरान कुछ विशेष प्रभाव के लिए स्प्रेड गम, ब्लड मेकअप, क्रेप हेयर्स, जिलेटिन आदि भी यूज में लिए जाते हैं। स्प्रेड गम मेकअप करते समय कुछ चीजों को चिपकाने के लिए काम में आता है, जैसे बाल्ड कैप को,
इसे आईलैशेस पे भी लगा सकते हैं। कुछ डिफरेंट इफेक्ट इस डर्मा वैक्स होती है, डर्मा वैक्स से अप्लाई करके कुछ इफेक्ट दिए जाते हैं। ब्लड है ना, तो ये चीजें कहते हैं चिपकाने के लिए काम में आती है। ब्लड कहीं पे चोट वगैरह लग रही हो तो खून बहता हुआ दिखाने के लिए। क्रेप हेयर्स होते हैं, झूठी दाढ़ी, आर्टिफिशियल दाढ़ी मूछे बनाने के लिए क्रेप हेयर्स को यूज में लिया जाता है। जिलेटिन चिपकाने के वाले चिपचिपे पदार्थ बनाते हैं उसके लिए यूज में लिया जाता है। यह डर्मावैक्स जो पाई जाती है, डर्मावैक्स एक कुछ जगह पे यदि हमें कुछ अलग सा शेप दिखाना है, नोज को डिफरेंट लुक देना है, अलग शेप करना है, या कहीं पे चोट के निशान दिखाने हैं, ये कुछ करना है, तो ऐसी जगह पर डर्मावैक्स यूज में लिया जाता है। नोज पुट्टी आती है जो नोज के डिफरेंट लुक्स बना देती है। कई बार पीओपी या इन चीजों से एक अलग से भी पहले शेप बना के उसमें थिएटर के ऊपर उसमें अपने थिएटर मेकअप में अप्लाई किया जाता है। मेकअप ऐसे अभिनेता के मेकअप किट में कुछ मेकअप रिमूवर बहुत आवश्यक होता है। इसमें कोल्ड क्रीम को भी यूज में ले सकते हैं। कई लोग स्प्रेड गम रिमूवर, एस्ट्रिजेंट, मॉइस्चराइजर और आई क्रीम आदि भी यूज में लेते हैं। फेस मेकअप में जैसे फाउंडेशन अप्लाई किया जाता है पूरे फेस वगैरह, फेस पे, नेक पे, और वह एरिया जहाँ जहाँ पर भी ओपन रहता है उस कैरेक्टर को जिसे प्रस्तुत कर रहा है उसके अकॉर्डिंग लाइट और डार्क कलर में उसे यूज में किया जाता है। आईलिड्स पे आई शेडो, आईलाइनर, मस्कारा सभी चीजों को यूज में लिया जाता है। यह लाइट लगेंगे, डार्क लगेंगे, बहुत ब्राइट लगेंगे, सिंगल शेड, डबल शेड, यह सब कुछ उस समय प्रस्तुत किए जाने वाले कैरेक्टर के आधार पर अप्लाई किया जाता है। आईब्रो के जस्ट नीचे की ओर इस जगह पर हाइलाइटर अप्लाई किया जाता है। लिपस्टिक पे डार्क कलर की लिपस्टिक को यूज में लिया जाता है। ऐसे जगह पर पिंक और ऑरेंज शेड को कम काम में लिया जाता है, ब्राइट कलर्स अधिकतर काम में लिए जाते हैं। आईब्रो को चेहरे के आकार के आधार पर या प्रस्तुत किए गए कैरेक्टर के आधार पर उसे शेप दिया जाता है। इसको शेप को देने के लिए कई बार पूर्व में बनाई गई आईब्रो को कवर करके आर्टिफिशियल आईब्रो अप्लाई की जाती है और उसे डार्क कलर दिया जाता है। आईलैशेस पर मस्कारा अप्लाई किया जाता है। कई बार फॉल्स आईलैशेस भी अप्लाई की जाती है। गालों पर ब्लशर को यूज में लिया जाता है जिससे चीक बोन को हाईलाइट किया जाए। ब्लशर चीक बोन से लेकर हेयर लाइन के आउट ऑफ हेयर लाइन तक इसे अप्लाई किया जाता है। यह सारी चीजें जितने जो भी हम मेकअप में यूज में लेते हैं, यह सारे जो कैरेक्टर को अभिनीत किया जाना होता है उसके आधार पर किया जाता है। नोज पे को एक अच्छा सा पॉइंटेड लुक दिया जाता है, लेकिन कई बार उसे नोज को डिफरेंट शेप भी देना पड़ सकता है। यदि किसी पात्र को एजेड दिखाना है तो उसके लिए चेहरों को फॉरहेड को ऊपर की ओर किया जाता है और बनी हुई क्रीज लाइन के मध्य में चेहरे के पूरे चेहरे पर अप्लाई किए गए फाउंडेशन से डार्क कलर का फाउंडेशन मध्य में इनके बीच में अप्लाई किया जाता है।
और इस लाइंस के दोनों साइड में ऊपर और नीचे की ओर लाइट कलर का फाउंडेशन अप्लाई किया जाता है, जिससे यह लाइंस नजर आती है, जैसे चेहरों पे जैसे एज के साथ साथ में जो लाइंस बनने चेहरे पर शुरू हो जाती है वो नजर आती है। जितना बुढ़ापा हमें अधिक दिखाना होता है उसी के अकॉर्डिंग यह लाइंस बनाई जाती है। ये लाइट और डार्क कलर के फाउंडेशन के साथ में चेहरे को एजिंग लुक दिया जा सकता है। इसके लिए हाइलाइटनिंग और शेडोज का यूज में किया जाता है। कुछ लोग इसमें गोंद और जेल का भी यूज करते हैं, जिससे और भी ज्यादा एजिंग इफेक्ट लगता है। अब इसके पश्चात उसके अनुसार आईज को कितना डीप सेटेड करना है, कितना गहराई में दिखाना है, या आंखों के नीचे कितनी झुर्रियां दिखानी है, कितनी यहाँ पर पफिनेस दिखानी है, उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग शेड्स का उपयोग किया जाता है। जितना इसमें हाइलाइटनिंग और शेडोज का बहुत अधिक यूज किया जाता है, जिससे इसका इफेक्ट दिया जा सके। फॉल्स आईलैशेस का, फॉल्स आईब्रोज का, इन सबको यूज में लिया जाता है। बालों पर कलरिंग की जाती है, लाइट और डार्क का इफेक्ट दिखाया जाता है, जिससे अलग से लुक नजर आ सके। थिएटर मेकअप में बॉडी को पेंट भी किया जाता है। इसमें कई बार किसी पशु के समान भी उसको दिखाया जाता है, तो उसके लिए उसके अनुसार उसके चेहरे को, बॉडी को, नोज को पेंट किया जाता है। इसके लिए कॉस्मेटिक्स मिलते हैं, कलरफुल कॉस्मेटिक्स आते हैं, लाइनिंग कलर्स आते हैं, आजकल एक्वा कलर्स भी आते हैं, जिनसे इनको चेंज किया जा सकता है। जैसे किसी हल्क का मेकअप करना हो तो, या किसी धारिया का टाइगर का दिखाना हो, या तो उसके अनुसार जैसे किसी स्ट्रिप्स दिखानी हो तो छोटी छोटी सी किसी कपड़े को काट के, स्ट्रिप्स काट के उसे चिपका सकते हैं, या जो हमने कलर्स यूज में लेते हैं उसका वो शेप बनाया और शेप से पूरी बॉडी को कर सकते हैं, या बॉडी को पेंट भी किया जा सकता है। कि अगर हम कोई स्ट्रिप्स वगैरह लगाते हैं उसको चिपकाने के बाद में उसे सुखाया जाता है, और यदि हम पेंट करते हैं तो यह ध्यान रखना चाहिए कि हम वह कॉस्मेटिक यूज में ले जिससे कि बहुत अधिक खिंचाव महसूस नहीं तो उसको अप्लाई कर देंगे, लेकिन जब वह अभिनेता उसमें अभिनीत करेगा तो उसे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें कॉस्मेटिक का यूज, अच्छी कॉस्मेटिक का यूज करना चाहिए, जिससे उसे किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। केवल कॉस्मेटिक के साथ साथ भी हम कई बार ग्लिटर इत्यादि भी यूज में लेके या बहुत अच्छी सी पेंटिंग भी उसके चेहरे पर कर सकते हैं। कुछ हिंसात्मक प्रभाव को दिखाने या चोट वगैरह के निशानों को दिखाने के लिए भी इस थिएटर मेकअप में बहुत अधिक यूज में होता है, जिसमें हमने बताया था लेटेक्स, स्प्रिड गम, है ना, डर्मावैक्स, क्रेप हेयर्स, ब्लड इत्यादि कई ऐसे कॉस्मेटिक यूज में लेके हम चेहरे पर इफेक्ट लेकर आ सकते हैं। चेहरे पर या शरीर के किसी भी भाग में उसे दिखाया जा सकता है। थिएटर मेकअप करने से सामान्य रूप से जो मेकअप किया जाता है उसी के अनुसार किया जाता है, लेकिन इसमें उसे कॉस्मेटिक्स को बहुत अधिक यूज में लिया जाता है और उसकी कई लेयर्स लगाई जाती है। बेस, लैपिंग फेस, नेक लगाने के लिए स्पंज या मेकअप ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। कॉटन बॉल्स के द्वारा या वेज से किनारों को इवन किया जाता है। ट्रांसल्यूसेंट पाउडर चमक को दूर करके उसके बेस को खत्म कर देता है, मतलब बेस को अगर आप पाउडर को यूज में लेते हैं तो बेस के को अच्छे से वे सेट करने में मदद करते हैं। गालों पर ब्लशर लगाया जाता है, उसके साथ में ब्राउन्जर को भी यूज कर सकते हैं। और यदि हम
हमें लगता है कि यंग दिखाना है तो हमें नोज को बिल्कुल एक पॉइंटेड शेप दिया जाता है, उस पर हल्का सा ऐसा टोन दिया जा सकता है कि जिसमें थोड़ा सा पिंकी शेड आए, जिससे हम यंग दिख सकते हैं। मेकअप के अच्छे लुक के लिए पूरे चेहरे के लुक को चेंज भी करना पड़ता है। स्टेज मेकअप करना तो चेहरे के माथे के आसपास भी स्पेशली ध्यान रखना होता है। इससे फेस को एक लुक दिया जाता है कि उसे चौड़ा दिखाना है, कम दिखाना है, या हमें नॉर्मल ही रखना होता है। विशेष चीज थिएटर मेकअप में जो भी पात्र अभिनीत करना हो उसी के अनुसार मेकअप का लुक दिया जाता है, लेकिन कॉस्मेटिक की लेयर्स ज़्यादा लगाई जाती है, बहुत अधिक हैवी मेकअप करना होता है। यदि हमें पात्र के अनुसार विग पहनना होता है तो विग भी हमारी त्वचा से मिलता जुलता होना चाहिए। कई बार ड्रामेटिक लुक लेने के लिए उसे डिफरेंट भी या कलरफुल विग भी यूज में लिया जा सकता है। अब ड्रामेटिक लुक के लिए लैश लाइन से परे आईलाइनर अच्छे से लगाया जाता है। जैसे कि अगर आईलाइनर हम नॉर्मल मेकअप करते हैं तो आईज के साथ साथ लेते हैं, कई बार इसके अंदर आईलाइनर बहुत बड़ा और बाहर तक निकला हुआ लगाना पड़ता है, जिससे कि एक डिफरेंट लुक आईज बड़ी बड़ी और आसानी से नजर आती है।